नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कल 2 फरवरी है और सरदेव जगदेव प्रसाद जी का जो है जयंती समारोह है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा जी हैं। कल क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, कल अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता है, अब पूरे देश के लोग लोहा मान लिया और सब कोई मान के चलते हैं कि वो एक तरह से भारत लेनिन के रूप में उनका नाम है। और कल कुर्था में जहाँ शोषकों ने, सामंतों ने उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दिया था गरीबों की लड़ाई लड़ने की वजह से, वहाँ 3 दिन का मेला लगता है। उसी मेला का उद्घाटन में कल मैं जा रहा हूँ कुर्था में। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी के बाद एकमात्र अमर शहीद जगदेव प्रसाद थे जो तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। उन दिनों सामंतों का, शोषकों का इतना अत्याचार और जुल्म था कि कोई बैकवर्ड दलित को मंदिर में जाने नहीं देता था, अपने दालान में खटिया पर बैठने नहीं देता था, कॉलेज में छात्रों को अगला बेंच पर नहीं बैठने देता था। इस तरह का सामंतों का, शोषकों का गुंडागर्दी था। तो उसके खिलाफ पूरे देश में पहला अमर शहीद जगदेव प्रसाद पैदा लिए, जो अत्याचार, जुल्म, शोषण के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ विद्रोह करने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया। और तमाम जो 90% जो शोषित जनता है उसको एकजुट करने का काम किया। उसी का आज परिणाम है कि पूरे देश में मैक्सिमम जो मुख्यमंत्री हैं बैकवर्ड दलित से बन रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जाति का बना, क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल तो सामंती लोग की मानसिकता है, लेकिन उन लोग को भी पता है कि जब तक पिछड़ी जाति से हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हमारी सरकार नहीं बन सकती है। तो ये सारा श्रेय अमर शहीद जगदेव प्रसाद को जाता है, जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो आज बहुत हदों तक उनके नीति सिद्धांत के आधार पर काम हो रहा है, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि उनका जो मूल सिद्धांत था उसको पूरा किया जाए। खास करके बिहार में लालू हो या नीतीश हो, जो भी मुख्यमंत्री बना, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो करोड़ों करोड़ फॉलोवर रहे हैं उनके समर्थन से मिला, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम इन लोग नहीं किया। सिर्फ वोट लेने के लिए भले ही इन लोग आंसू बहा रहे हैं। आज अलग बात है कि बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सब अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहे हैं। मैं उनको ज़रूर धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के कट्टर समर्थक हैं, उनके वंश के जो लोग हैं, जो दांगी कुशवाहा समाज के लोग, उनको ये वर्तमान नीतीश सरकार ने काफ़ी जलील करने का काम कर रहा है, अपमानित करने का काम कर रहा है, शोषण करने का काम कर रहा है। क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ उसमें 12% कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसे मात्र 4.25% कर दिया। और नीति बनाया है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो ऐसी स्थिति में तो हमारे समाज का सीधा एक तरह से गर्दन कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और इसीलिए मैंने 4 महीना से लगातार बिहार के सभी प्रखंड और गांव का दौरा कर रहा हूं। अब मुश्किल से 4-5 जिला बच गया है जो हम लोग एक प्रखंड और गांव में मीटिंग करके और लाखों कोयरी समाज को पटना के गांधी मैदान में जुटावेंगे। आप सब लोग को बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से
कि 1994 में भी इसी तरह से आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी कुशवाहा सम्मेलन हमने पटना गांधी मैदान में कराया था, जिसमें लाखों कोयरी समाज के लोग जुटे थे। उस समय भी 3 महीना अकेले में पूरे बिहार के सभी प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया था, और उसका फ़ायदा समाज को कितना हुआ ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जहाँ 12 एमएलए होता था, सम्मेलन के एक साल के बाद चुनाव हुआ और सीधे 12 से 29 एमएलए बढ़ा, 2.5 गुना ज़्यादा। और एक मंत्री बनता था, शासक मंत्री बनाया गया। उसी तरह से आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया, स्कूल सर्विस कमीशन का सदस्य बनाया गया, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और वाइस चांसलर बनाया गया। लेकिन आज जो लोग बोलते हैं उनको लाज शर्म नहीं है कि नीतीश कुमार लॉ और कुश की सरकार है, कोयरी कुर्मी की सरकार है, बिल्कुल 100% गलत है। 30 साल पहले हम लोगों ने जो हिस्सेदारी कोयरी समाज को दिलवाया था, आज क्या स्थिति है? आज 29 एमएलए के जगह पर 14-15 एमएलए हो गया, सीधे आधा। उसी तरह से 7 मंत्री बनता था, एक में मियाने वाला नीतीश कुमार ने मंत्री उसको बना दिया, जो एक तरह से हाल में कोयरी समाज पर उसने टिप्पणी किया कि कोयरी समाज 4% है। अब इस तरह से चमचागिरी करना, ये तो समाज के साथ धोखा है। ये जो मंत्री बना है ये कोयरी समाज के नाम पर बना है, लेकिन इसने नीतीश का चमचागिरी करते हुए इस तरह का ये बात बोला है, जो मैं उसके कंस्टिट्यूंसी में गया था और 4-5 जगहों पर बड़ी बड़ी मीटिंग में हमने कहा कि जो कोयरी के खून से जन्म लिया है, 1 वोट इसको नहीं देगा जी। तो इस तरह से हिस्सेदारी में कमी हुआ है। नीतीश सरकार बिल्कुल कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री है, इसलिए 23 फरवरी 2025 को जो कोयरी आक्रोश महारैली होगा, उस दिन पूरे बिहार के तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार का अन मन स्वाहा, यानी नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही लौ और कुछ कोयरी कुर्मी है। और कोयरी समाज जब विद्रोह कर दिया तो फिर कहाँ मतलब है नीतीश की राजनीति, अन मन स्वाहा हो गया। 5 सितंबर को आरजेडी एक बड़ा प्रोग्राम रखी थी पुण्यतिथि पे, और उस पर एक मांग किया गया था। तेजस्वी यादव और औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो क्या अभय कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, तमाम जो कुशवाहा के नेता हैं, उन सभी को बुलाया जाएगा? नहीं, भारत रत्न तो बहुत पहले अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मिल जाना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी के बाद इतना बड़ा जो बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, आदिवासी है, ऊंची जात के गरीब लोग हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इसलिए तो माने पब्लिक डिमांड है, ये नेताओं की बात छोड़िए, नेता तो अपने अपने स्वार्थ में बात करते हैं। आम लोग का ये पब्लिक डिमांड है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन जब तक उनके विचार के आधार पर देश की सरकार नहीं बनेगी, तब तक संभव नहीं लगता। जगदेव प्रसाद के नाम से क्या उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, या सिर्फ अपने वोट बैंकिंग के तरीके? सिर्फ तमाम लोग, जितने लोग हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के करोड़ों करोड़ जो समर्थक हैं, उनका वोट लेने के लिए ये सब स्टंट है, कोई सच्चाई नहीं है। दिल से कोई उनके नीति सिद्धांत पर विश्वास नहीं कर रहा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आया। इनका साफ तौर पे कहना है कि 23 फरवरी को जो है महा आक्रोश रैली जो कोयरी समाज के द्वारा किया जा रहा है, इनमें जो है एक शपथ लिया जाएगा कि कुशवाहा समाज जो है काफ़ी जो है आगे निकलेगा और आने वाले समय में भी इसका बल दिखने को मिलेगा। इस तरह तमाम खबरें बने देखते रहेंगे। धन्यवाद।